जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो कल की जो मैराथन थी, मैं यकीन मानिए हमने तो पूरा अपना कोशिश कर लिया था, बट बीच में क्या करें, वीडियो क्रिप्टेड हो गई और उतने पे ही अचानक से खत्म हो गई, बंद हो गई। हमारी तरफ से चल रहा था, बट कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, इशू मैं समझाता हूँ आपको इशू है क्या। एक्चुअली में लाइव करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है, और जो इस जगह पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पर उतनी रेंज में नहीं आता है, मतलब उतनी अच्छी स्पीड नहीं होती। तो जिस वजह से कई बार क्रिप्टेड होता है, छोड़ देता है। फिलहाल कोई बात नहीं, जहां से वो खत्म हुआ था, जहां से वो मतलब क्वेश्चन हुआ था, 3 या 4 क्वेश्चन हुए थे, उसके बाद बंद हो गए थे, क्योंकि मुझे पता भी नहीं चला कि वीडियोस खत्म हो चुकी है, बंद हो चुकी है। वो तो बच्चों के जब मैसेज आए तो मुझे पता चला, आप लोगों के जब मैसेज आए तो मुझे पता चला। फिलहाल कोई बात नहीं, वहीं से आप शुरुआत करते हैं। फिर से वक्त 8 बज चुके हैं, और फिर से क्या कहते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे, और फिर से लाइव हमारी चल रही है वीडियो। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आराम से बढ़िया इस वीडियो को शेयर कर दो सभी तक, और तुरंत फटाफट लाइक कर दो, और कमेंट में एक बार जय हिंद बोल दो, और हम फिर वहीं से स्टार्ट कर देंगे। आप घबराए नहीं, आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। जब हमने वादा किया तो निभाएंगे हम ही, तो आप चिंता ना करें। बाकी फटाफट मार्कर को पानी पिला देते हैं और काम अपना शुरुआत कर देते हैं। कौन सा मार्कर यूज करना है वो देख लेते हैं पहले। हाँ, यही यूज करना है। चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी थे वो सारे करा देंगे, और न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे आराम से। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जो आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी, और जो कल देखे थे उनका तो है ही है, लेकिन जो आज पहली बार देखे हैं उनके लिए मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं और बता दूं आपको कि क्या है, क्या पूरा सीन है इसका। चलिए देखिए, समझाते हैं आपको। देखिए, हम कल न्यूमेरिकल कर रहे थे किस पे, मिरर पे कर रहे थे। तो मिरर पे हमने आपको ये चीज समझाई थी, मिरर पे हमने आपको ये चीज समझाई थी कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। हमने ये भी बता दिया था कि f आपका क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। और v क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। v आपका जो होता है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और u की अगर मैं बात करूं तो u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें होती हैं, और तीनों चीजें हमने बता दिया था। फिर एक बार बता दे रहा हूं कैसे। तो मान लो ये कोई ये क्या कहते हैं, कोई कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है उसका, उस पर क्लिक करो और वो वाली वीडियो देख लो, तो ये और अच्छे से समझ आएगा आज का। क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ न्यूमेरिकल, क्योंकि कल ये वीडियो अधूरी रह गई थी, इसलिए उसको आज पूरा किया जा रहा है। तो आप उस चीज को कवर कर लीजिए। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो यहाँ पे इतनी दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई वस्तु रखा है, तो यहां से इस जगह से इस जगह तक की जो दूरी होती है उसे यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। अब इसकी प्रतिबिंब मान लो इधर बन रही है कहीं, तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो होती है इसे क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। यहां पर कहीं प्रतिबिंब बन रहा है तो इसे वी बोलते हैं। अब यहां पर कहीं कोई एफ पॉइंट होगा, ये पॉइंट, तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। बस इतना सा। साथ में एक फॉर्मूला ये भी था, m = I अपॉन में o = -v अपॉन में u। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था। मैग्निफिकेशन में मैं आपको बता दूं कि मतलब हिंदी में कहते हैं आवर्धन, आवर्धन क्षमता, आवर्धन का ये फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन। अब इसमें से अगर बात करें तो आई क्या है, इमेज। ये आई जो है, आई है हाइट ऑफ इमेज। आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज। आई आपका हाइट ऑफ इमेज है, और ओ आपका क्या है, ओ आपका क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। कह दो सर, ये अभी तो यहां लिखा था इमेज और हाइट का, तो देखो ये डिस्टेंस था और ये हाइट था, दोनों में फर्क होता है। मान लो मैं आपको एक बात बताता हूं प्रैक्टिकली। मान लो आप किसी शीशे के सामने खड़े हो, तो शीशे किससे, किसी शीशे या मिरर से कितनी दूर खड़े हो, तो आप एक ऑब्जेक्ट हो, तो ये चीज क्या होगा, यू होगा। मान लो 10 मीटर दूर खड़े हो, 20 मीटर दूर खड़े हो, तो ये ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन आपकी कुछ हाइट तो होगी, जहां पे आप खड़े हो उस जगह से आपकी कुछ हाइट तो होगी। तो हाइट थोड़ी ना 20 मीटर होगी, हाइट 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट, जो भी हाइट आपकी होगी तो वो हाइट होगी। तो जो जितनी दूरी पे खड़े हो ये यू हो जाएगा, और जो आपकी हाइट है ये आपका ओ हो जाएगा। तो बस इतना सा जानना था, और इसी पे हमें ये पूरा न्यूमेरिकल करना था। और मैं ये भी बता दूं कि कॉनकेव के लिए क्या क्या नेगेटिव पॉजिटिव क्या क्या होते हैं, ये सारी चीजें जान लो। तो मैंने बताया था कॉनकेव के लिए, याद रखना, ये ओरली बता दे रहा हूं, कल के वीडियो में बताया था। कॉनकेव के लिए एफ नेगेटिव होगा,
और कॉन्वेक्स के लिए एफ पॉजिटिव होगा, ये तो एफ की बात होगी। अब बारी आती है यू की, तो यू इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। अब बारी आती है वी की, तो वी की अगर बात को, अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा है तो वी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर वी आपका वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, मतलब सीधा और आभासी, तो आपका क्या कहते हैं, वी पॉजिटिव होगा। और अगर क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं, रियल और इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा अगर बनती है तो आपका वी जो होगा वो नेगेटिव होगा। बस इतना सा जानना है। अब आइए न्यूमेरिकल करते हैं इस फॉर्मूले पे। भाई बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने उस दिन छांट के रखे थे, बट मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हमने निकाले थे, लेकिन मैं क्या बताऊं। चलिए आज करना शुरू कर देते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 3 न्यूमेरिकल हुए थे आपके ना, आइए करते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनाते हैं। चलिए देखिए न्यूमेरिकल लिखा है, आइए लेते हैं। 2011 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, सीबीएसई में ये आया हुआ 2019 में, और आईसीएसई का अगर बात करें तो ये रीजनिंग बेस्ड में आ रहा है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए देखते बनाते हैं। लिखा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्वेश्चन लिखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, the radius of curvature of a concave mirror, of a concave mirror, of a concave mirror is 20 centimeter, is 20 centimeter. An object is kept, an object is kept at a distance, at a distance of 15 centimeter from concave mirror, from concave mirror, from concave mirror. Find the distance, find the distance of image, find the distance of image of the object, of the object from mirror, from mirror। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसको बनाते हैं। मैं एक बार जरा चेक कर लूं कैमरा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, कल से पूरी मेहनत खराब हुई, तो एक बार देखता रहूं कि प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जी हाँ, सबको सही से चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करना शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, गिवन किया जाता है। गिवन लिखिए और क्वेश्चंस को पढ़िए, करते हैं। जो हिंदी मीडियम के हैं चिंता ना करें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या की बात हो रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 20 सेंटीमीटर। इसका कहने का मतलब यह है कि आर आपका 20 सेंटीमीटर है, और जब आर आपका 20 सेंटीमीटर है तो एफ कितना होगा, 10 होगा। ये बात मैंने कल बताई थी कि एफ और आर का रिलेशन क्या होता है। आर इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ एफ, एफ इज ऑल टाइम हाफ ऑफ द आर। यानी आर अगर 10 है तो एफ 5 होगा, और अगर एफ 20 है तो आर 40 होगा। यानी एफ आर का आधा होता है और आर एफ का 2 गुना होता है। बस, तो आर 20 था तो एफ कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक, आगे लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। कौन सा ऑब्जेक्ट यानी वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी यू 15 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा, फ्रॉम कॉनकेव मिरर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कहने का मतलब वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है। तो बस फॉर्मूला अपना लिखते हैं। क्या था फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। कह दो सर v इधर था u उधर था, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख लो। चलो लो लिख दे रहा हूं, लो बस 1/v प्लस 1/u। खुश, हैप्पी, ठीक है। तुम ना नाराज हो, बस दुनिया नाराज हो जाए, क्या है। तुम नाराज हुए तो जग रूठा, समझे कि नहीं समझे, कहाँ जाएंगे हम। चलिए 1/f, f की अगर मैं बात करूं तो f कितना है आपका 10। अच्छा कॉनकेव है, एक बात को ध्यान रखना, कैसा है कॉनकेव मिरर, तो f नेगेटिव होगा, u तो ऑलवेज नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव होंगे। तो 1/10 माइनस का इक्वल्स टू v, और फिर माइनस का 1/u, u कितना है तुम्हारा 15 है। तो बस इस -15 को इधर ले आओ तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/15 माइनस
1/10 और इक्वल टू 1/v, इधर 1/v ही बचा क्योंकि ये माइनस का इधर आया तो इधर प्लस हो गया। अब लोग जानते हो क्या, बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ये माइनस जो है 15 के लिए, अबे भैया ये माइनस जो है ये इसके लिए 1/10 के लिए, और ये तो इधर उधर गया नहीं, अपनी ही साइड है, तो इसीलिए इसके लिए क्या लगा दी, माइनस था तो माइनस ही है। अब कैसे करोगे, तो बहुत सारे लड़के एलसीएम लेके करते, बहुत सारे लड़कों को एलसीएम लेना नहीं आता, तो जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनको मैं दूसरे तरीके से करा दे रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, इसका इससे, पहले ये लगा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो, 15 का 10 से करोगे 150, और फिर इसका इससे करोगे 10 1 जा 10 माइनस 15 1 जा 15 इक्वल्स टू 1/v। अब 10 में से 15 गया, कितना बचा, -5, 10 में से 15 गया -5 अपॉन में 150 इक्वल्स टू 1/v। अब यहां से इसको काट दो, यहां से इसे काट दो, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। 1 से 1 काट दिया तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। अब आप एक बात खुद बताइए कि v कैसा आया, नेगेटिव, और जब v नेगेटिव होता है तो फिर इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी बनेगी, तो नेचर जो होगा इसका वो कैसा होगा, नेचर जो होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा बाबू। क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। तो ये आपकी जानकारी के लिए रहा क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए और बना लीजिए, स्क्रीनशॉट मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए तुरंत फटाफट क्वेश्चंस करते हैं धकाधड़। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास लेकिन मैं क्या देते हूं, चलो आगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्या कहते हैं, ये है बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और लड़के अक्सर इसको छोड़ देते हैं, लड़के अक्सर इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हम बनाएंगे और आपको सिखाएंगे। लिखिए, अ कॉन्वेक्स मिरर with radius of curvature, with radius of curvature 5 meter is attached, 5 meter is attached with a motorcycle, with a motorcycle to see the object behind the motorcycle. Behind the motorcycle, describe the position. Describe the position. Describe the position, comma, nature and size of image. And size of image. Formed by this mirror of another motorcycle coming from behind at a distance of 5 मीटर। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, काफी बड़ा है। मैं आपको यकीन मानिए इस तरह का क्वेश्चन लड़के छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं,
ये क्वेश्चन जानते हो किस तरह का, मैं आपको सीन समझा रहा हूँ। ये का क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि कोई मोटरसाइकिल चलाता हुआ जा रहा है, फिर उसको जो साइड व्यू मिरर है, बताया था साइड व्यू मिरर का यूज क्या होता है, कॉन्वेक्स का, उसमें पीछे से आ रही एक दूसरी मोटरसाइकिल को देख रहा है, कुछ इस तरह का सीन है, उससे रिलेटेड निकालना। आइए पढ़ते हैं, निकालते हैं। लिखा है कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर विद रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर गिवन है हमें 5 मीटर, तो एफ कितना हो जाएगा, तो 2.5 मीटर हो जाएगा एफ। आगे लिखा इज अटैच्ड विद अ मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल पे लगा, टू सी द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मोटरसाइकिल, वो अपने पीछे एक ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब आते हुए एक मोटरसाइकिल को ही देख रहा है। डिस्क्राइब द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज, सब कुछ निकालना है। From this mirror is another motorcycle coming from the behind the distance of 5 सेंटीमीटर, जो दूसरी मोटरसाइकिल हो उस मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है। तो एक बात बताओ, अब वो मोटरसाइकिल इस मिरर के लिए क्या हो गई, जो साइड इस वाले, जैसे मान लो मैं एक बाइक चला रहा हूं और मेरी बाइक का ये साइड वाला शीशा है और उसके पीछे एक मोटरसाइकिल और आ रही, अब उस मोटरसाइकिल को मैं इस साइड वाले शीशे में देख रहा हूं, तो इस शीशे के लिए वो मोटरसाइकिल क्या होगी, ऑब्जेक्ट होगी, वस्तु होगी। तो और इनके बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, यू होगी। जो इनके और हमारे पीछे जो मोटरसाइकिल आ रही है वो जो डिस्टेंस होगी क्या होगी, यू होगी। तो यही चीज लिखना है, यानी ये जो 5 है ये यू है, ये क्या है, यू है, और ये माइनस का रहेगा। क्यों, क्योंकि यू इज ऑलवेज नेगेटिव, और एफ जो है ये प्लस का रहेगा। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है ना, हाँ बस इतनी सी बात है। चलिए क्या निकालना है, सब कुछ v निकालना है। क्या निकालना है, v। तो फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब 1/f कितना है तुम्हारा, तो 1/f 2.5 है, इक्वल्स टू 1/v नहीं पता, u कितना है, माइनस का 1/5 है। इस माइनस का 1/5 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/2.5 इक्वल्स टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 5 आ जाएगा। फिर जो लड़के इसे सॉल्व नहीं कर पाते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5। 5 से काटोगे 1 टाइम कटेगा, 1 1 जा 1। फिर 2.5 से काटोगे 5 को तो 2 टाइम कटेगा, 2 1 जा 2 इक्वल्स टू 1/v। अब इसको जब बनाओगे तुम तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो ये 1 + 2 देयर विल बी 3/5 इक्वल्स टू 1/v। अब इसको क्या कहते हैं, हमें v चाहिए तो पलट दो, हमें v चाहिए ना, तो इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल्स टू v/1। अब 1 लिखो या ना लिखो, इसको काट दो। यानी अब अगर मैं बात करूं तो v कितना आ जाएगा, तो जब मैं काटूंगा इसे तो ये काट देते हैं, इधर 3 और इधर 5, 3 1 जा 3, 2 इधर आ गया, डेसिमल 20, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 2 फिर से 20, फिर से 3 6 जा 18, तो बार बार जाएगा तो 1.67 कर दो। जब कोई चीज रिपीट होने लगे तो उसे 1.67 कर दो, तो 1.67 मीटर ये हमारा आ गया v। क्या सही है, बिल्कुल 1.67 v आ गया हमारा। अब v कैसा आया ये बताओ, पॉजिटिव आया है। v कैसा आया है, पॉजिटिव आया। तो जब v पॉजिटिव है तो फिर नेचर, यहाँ पर नेचर भी पूछा है, क्या नेचर पूछा है। पोजीशन तो आ गई 1.6 सेंटीमीटर, 1.67 मीटर, और नेचर क्या होगा, तो नेचर इसका होगा रियल, सॉरी नेचर पॉजिटिव है तो रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। अब बात करते हैं दूसरा क्या निकालना है। दूसरा एक चीज बोला था, साइज निकालना है। क्या निकालना है, साइज। तो साइज वाला फॉर्मूला आपके पास तो ये था ही, m इक्वल्स टू I/o माइनस v/u। I कितना है आपका नहीं पता, o कितना है आपका, ओ भैया मामला फंस गया रे भैया। तो भैया हमें I और O दोनों नहीं पता है, तो जब I और O दोनों नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, क्या m इक्वल्स टू माइनस I/u, सॉरी v/u। अब m मैग्निफिकेशन आ जाएगा। जब I और U ना गिवन हो तब तुम ये वाला कर सकते हो, तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा v कितना है, तो v आया 5/3, v आया है 5/3, और u कितना है तुम्हारा, तो u इज -5, ये ऑलरेडी माइनस था तो -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 से 5 कट गया तो m कितना आ गया तुम्हारा 1/3, 1/3 का मतलब 0.33 मीटर। क्या यही है, हाँ जी हाँ यही है, ये आ गया तुम्हारा 0.33 मीटर। ये क्वेश्चन बन गया तुम्हारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यकीन मानो ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस टाइम पे।
यूपी बोर्ड में तो एकदम फेमस है ये। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लो, नोट कर लो इसको, और इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करवाते हैं। नोट करिए 3 2 1। मैं जरा कैमरा देख लूं। हाँ रिकॉर्ड तो कर रहा है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए कहाँ गया? बाशिंदे 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 बाशिंदे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम बनाते हैं। एक और था मोटरसाइकिल वाला, हमने कहीं देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, बहुत मतलब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था वो। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। 1 मिनट अनसॉल्व जरा चेक कर लूँ मैं। अनसॉल्व में ही देखा था शायद हमने, कहीं तो था वो। आंधी बन के छः नंबर में आ रहे हैं भैया, छः नंबर में, छः नंबर में, छः नंबर में क्वेश्चन। बताओ भाई, ये जमाना हो गया है। कहाँ गया ये, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ए 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 ए। कोई गाना सुना तुम लोग? सर गाना सुनने बैठे हो, सर गाना सुनने बैठे हो, सर गाना सुनने बैठे हो। हाँ ये वाला क्वेश्चन है, शायद इसको कल करवा दिया था कि नहीं करवाया था, पता नहीं करवाया कि नहीं करवाया, मुझे याद नहीं है, बट ये कर लो, मस्ट है, एकदम से मस्ट है, ये कर लो, तुम कर लो ये बस। चलिए आइए इरेज करते हैं, लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कर लिया तो सब कर लिया, ये कर लिया तो सब कर लिया। चलिए ये कर लिया तो सब कर लिया, लिखा है। अगले पे आते हैं, यहाँ कहाँ गया, ये था क्वेश्चन आपका। लिखिए अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, लिखा है अ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट is placed 20 centimeter, is placed 20 centimeter in front of a convex mirror, in front of a convex mirror whose radius of curvature is 30 centimeter. Is 30 centimeter. Find the position common nature and size of the image. And size of the image. A 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, चलिए करते हैं। सबसे पहले गिवन कर लीजिए, इतने प्रैक्टिस करवा देंगे इस पे कि सब हो जाएगा। अब 5 सेंटीमीटर सबसे पहले ओ गिवन है 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर यानी यू 20 सेंटीमीटर,
इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अच्छा कॉन्वेक्स है तब भी क्या हो, यू तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, तो आर कितना आपका 30 है, तो एफ कितना होगा आपका 15 होगा। फिर उसके बाद में वी निकालना है, क्वेश्चन मार्क, बस फॉर्मूला लिखिए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1 में u। 1/f की वैल्यू कितनी है, तो 1/f यानी 15, 1/v कितना है आपका, तो 1/v ऐसे ही छोड़ दो, u कितना होगा आपका माइनस का 1/20, इसको इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 1/20 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो 15-20 का एलसीएम आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं 60। 20 से काटोगे 3 टाइम कटेगा, 15 से काटोगे 4 टाइम कटेगा, 1/v। इनको और लोगे 3 में से 4 गया बचा, माइनस का 1/60 इक्वल टू 1/v। जब v निकालोगे तो 1 से 1 कट गया, तो v इक्वल टू कितना आ गया -60। जब -60 आया तो इमेज कैसी बनेगी, तो इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। इमेज कैसी बनेगी, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर होगा रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। दूसरा साइज क्या होगा इसका, तो साइज क्या होगा इसका, तो साइज की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला वही लगा दो, क्या m इक्वल्स टू आई अपॉन में o माइनस v अपॉन में u। यहां माइनस नहीं लगता, यहां तो इक्वल टू, यहां माइनस लगता है। अब यहां i अपॉन o लेंगे क्योंकि हमें o पता है इसलिए, तो i नहीं पता, i ऐसे ही छोड़ दो। o कितना है 5, v कितना है तुम्हारा, तो v निकला है आपका -60 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस। u कितना है आपका, तो u आपका है 20 माइनस का, तो इसको रख दिया, काट दिया ये 3 टाइम माइनस का, सो i इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो ये तुम्हारी इमेज आ गई। क्या सही है ये, जी हाँ बिल्कुल सही। कौन सा था ये, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्या कहते हैं, इस टाइप का एक भी है, इसको भी बना देते हैं, मतलब पूछे तो गए हैं, देख लेते हैं। ज्यादा नहीं है इसमें, क्वेश्चंस इसके खत्म कर दूं। फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड एक क्वेश्चन है तगड़ा लेवल का, आइए इसे बनाते हैं। चलिए लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन लिखा है, आइए बनाते हैं। अरे क्वेश्चन है ये, अच्छा आइए हटाते इसे। क्वेश्चन पूछा गया है कब, 2017 में, 2020 में। इसमें लेवल डायग्राम बनाने को बोल दिया है, मतलब क्वेश्चन करो भी साथ में लेवल डायग्राम बनाओ, 6 नंबर का है। आइए देखते हैं इसको। लिखा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror. A concave mirror of focal length 15 centimeter. Find the position comma size comma nature and draw the level diagram.
ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस का डायग्राम भी बनाना है। टोटल ओवरऑल ये 6 नंबर का है, तो अच्छे से बनाना चाहिए हमें। आइए देखते हैं। देखा है ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले गिवन कर दो, यहाँ पे गिवन कर लो, थोड़ा सा जगह लेके करेंगे काम। गिवन कर दिया हमने। गिवन कितना? ऑब्जेक्ट की हाइट यानी ओ 2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने। हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी यू कितना है आपका 30 सेंटीमीटर है। साथ में क्या बताया जा रहा है, ये कैसा है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव, तो माइनस है। द फोकल लेंथ 15, तो फोकल लेंथ 15 वो भी माइनस का ही होगा, 15 सेंटीमीटर। फिर आगे क्या लिखा, फाइंड द पोजीशन, यानी वी निकालना है। क्या निकालना है? वी। चलिए निकालना शुरू करते हैं। क्या है फॉर्मूला? 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 1/f, यानी माइनस का 15। और v कितना है आपका, तो v की अगर मैं बात करूं तो v आपका है नहीं मालूम, तो v ऐसे ही छोड़ दो। u कितना है, तो माइनस का 30, तो माइनस का 30 लिख दिया। माइनस का 30 को इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 30 माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 से कितनी टाइम कटेगा, 1 टाइम, माइनस 15 से कितनी टाइम कटेगा, 2 टाइम, इक्वल्स टू 1/v। एक में से 2 गया, माइनस का 1/30 इक्वल्स टू 1/v। अब यहां से 1 से 1 कट गया, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 30। v इक्वल्स टू कितना आ गया, v इक्वल्स टू माइनस का 30 आ गया। तो ये तो v आ गया। अब v हमारा क्या है, नेगेटिव है, सही है, बिल्कुल सही है। v कैसा है, नेगेटिव है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। यानी कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, तो नेचर इसका होगा क्या कहते हैं, रियल और इन्वर्टेड। और साइज पूछा है, तो साइज के लिए फॉर्मूला m इक्वल्स टू आई अपॉन में o माइनस v अपॉन में u। तो i कितना है नहीं पता, i ही निकालना है, i ऐसे ही छोड़ दो। o कितना है हमें 2 सेंटीमीटर, तो 2 रख दिया। v कितना है, तो v अभी हमने निकाला, माइनस का 30, पहले से माइनस लगा तो प्लस हो जाएगा। u कितना है तुम्हारा, तो माइनस का 15, तो माइनस का 15 इसको काटोगे तो माइनस का 2, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा। सो i इक्वल्स टू माइनस का 4, यानी जो साइज ऑफ इमेज आएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगी। माइनस क्यों, क्योंकि ये नीचे बनेगी ना। अब इसका डायग्राम शो करते हैं। ये पूरा हमने देख लिया, अब इसका डायग्राम बनाते हैं। कैसे डायग्राम बनेगा, चलिए इधर जगह है हमारे पास, आराम से ड्रॉ कर लेंगे। पहली चीज तो कॉनकेव मिरर है, तो एक कॉनकेव मिरर बना दिए। देखो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर बना दिया। इस पे प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी। अब प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, सब कुछ एकदम मेजरमेंट के हिसाब से करना है। u 30 है, f 15 है और v भी 30 है, यानी ये दोनों ही कंडीशन। अब एक बात बताओ, अभी जब हम कल इमेज फॉर्मेशन कराए थे तो ऐसी कौन सी कंडीशन थी, या ऐसी कहां, मतलब कौन सी पोजीशन थी जहां पर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही जगह पे था? याद करो, जिसने दिल लगा के पढ़ा होगा, ध्यान होगा, उसको पता होगा कहां पे थी। नहीं याद आ रहा, जिनको याद आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं याद आ रहा सही बताओ, कैमरे में घुस के रैपट मारूंगा तुम्हारे मुंह पे कंटाप। मतलब पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम्हें। याद करो, मैंने कहा था तीसरी पोजीशन याद करो। तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन में यह था, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी देन इमेज इज आल्सो एट सी। याद आया, जब ऑब्जेक्ट सी पे होती है तो इमेज भी सी पर ही बनती है, यानी दोनों की डिस्टेंस बराबर होती है। तो यहां पर भी ऑब्जेक्ट भी 30 है और वो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी 30 है। तो यानी कहने का मतलब मान लेते हैं हम, यहां पर क्या कहते हैं, इस जगह अपना वो ऑब्जेक्ट रख दिया, इस जगह पे मान लो f है। तो अब f है इधर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ऐसे हमने इधर, आप लोग स्केल से मेजर करके करना। अब हमने यहां से एक ऐसे रे लाइट डाली, यहां से टकरा के f से गुजरेगी। दूसरी हमने f से, ये पॉइंट आपका f है, ये f पॉइंट है, f से हमने डाली। अब यहां से टकरा करके, ये f से हमने अगर रे डाली, अगर ऐसे यहां से टकरा करके इधर जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा गया, यहां से टकरा करके ये ऐसे है, यहां से टकरा करके ये ऐसे जाएगा, तो इस जगह टकराया, ये देखो ऐसे उल्टा बनेगा। तो ये क्या था तुम्हारा, तो यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस था ये था u, ये वाली थी v, और यहां से यहां तक का ये 15 था आपका, क्या कहते हैं f, और ये कितना है 30, और ये v भी कितना है 30, और इस जगह पे बन गया इमेज। और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है तुम्हारी, 2 है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है तुम्हारी, 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया, और इमेज जो बन रही है वो है 4, तो ये लिख दिया 4। बस ये डायग्राम बन गया आपका टोटल। तो इसके लिए आपको 6 नंबर मिलते हैं, और ये पूरा आपको आ गया होगा, आई होप बन गया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इरेज करते हैं फटाफट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं।
चलिए अब ये क्वेश्चन लिखिए, ये क्या कहते हैं आ सकता है इस बार, लिखिए अ कॉन्वेक्स मिरर, ये वही शीशा वाला है, फिर से गाड़ी वाला, विद इट्स रेडियस of curvature 2 meter is attached to the handle of motorcycle, to the handle of motorcycle. The driver watches through the mirror another person on another motorbike, following behind him, calculate the position of the image seen through the mirror. बैकग्राउंड नॉइज को क्या कहते हैं, अवॉइड कीजिएगा, क्या ही होता है। when the second bike is at 4 meter behind him, बस ये दिखने में ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, सिर्फ दिखने में ही, करने में बड़ा नहीं है। बस ये थ्योरी इतनी इसमें भर दी है कि लड़का वैसे ही देख के तुरंत घबरा जाए और अरे भैया छोड़ो इस क्वेश्चन को, चलो दूर हटो, कौन करेगा ऐसे क्वेश्चन को, तुरंत दूर हट जाओ इससे। ये हाल है मतलब इस क्वेश्चन का। लेकिन फिर मैं क्या बताऊं कि आप हमारे बालक हो, हमारे स्टूडेंट हो, तो आप थोड़ी ना डरोगे। हर टाइप के क्वेश्चन से डील करना हम सिखाएंगे आपको भैया। चलिए देखिए, आइए बताते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर है, फिर वही बात है, आप एक बात बताइए, अब बताइए साइड व्यू मिरर के लिए कौन सा, साइड व्यू मिरर में कौन सा, कॉन्वेक्स। मोटरसाइकिल पे लगा हुआ होता है हैंडल पे, वही कॉन्वेक्स ही है, तो वही लिखा है कॉन्वेक्स मिरर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले आर गिवन है कितना, 2 मीटर, तो इसको एफ बनाओ, कितना 1 मीटर हो गया। आगे क्या लिखा है, इज अटैच्ड विद द हैंडल ऑफ मोटरसाइकिल, द ड्राइवर वॉचेस थ्रू द मिरर another person on another motorbike following behind him, to calculate the position image seen through the mirror of the second bike is at the 4 meter behind him, यानी u कितना होगा, 4 मीटर होगा। आप समझिए, एक शीशे में दूसरे बाइक वाले बंदे को देख रहा है, तो क्या कहते हैं वो क्या होगा, इस शीशे के कंपैरिजन में वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही तो होगा, u क्या होगा, u जो कि 4 मीटर है। बस यहां से इतना हमारे पास है, बहुत एक था, क्या निकालना है, v निकालना है, और कुछ निकालना ही नहीं, v निकालना है बस, और कुछ नहीं। तो फॉर्मूला कितना होगा, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे बात करें तो 1/f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 कर दिया। अच्छा, f पॉजिटिव होगा, u नेगेटिव होगा, क्योंकि u ऑलवेज नेगेटिव है, और कॉन्वेक्स होने की वजह से f पॉजिटिव लिया है,
तो 1/v ऐसे ही छोड़ दो, u क्या होगा तुम्हारा 1/4 माइनस का। अब ये माइनस का 1/4 इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो 1/4 प्लस का 1/1 इक्वल टू 1/v। अब इनका एलसीएम ले लोगे, 4 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4 और 1 का एलसीएम 4 होता है, 4 से काटोगे 1 टाइम कटेगा, माइनस है बाबू माइनस, 4 से काटोगे 1 टाइम कटेगा, 1 से 4 को काटोगे तो 4 टाइम कटेगा, तो 4 1 जा 4 इक्वल टू 1/v। अब इसका जब तुम बनाओगे तो क्या कहते हैं, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है वो भी कर सकता है। देखो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो ऐसे भी हो सकता है। 1 में से 4 गया तो माइनस का 3/4 माइनस 1/v। इसको पलट के लिख दो तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/3। काटोगे तो 3 से 1 टाइम कटेगा, फिर से 1, तो 1.33 समथिंग जाएगा। क्या ये सही जा रहा है भैया जी, जरा देखें तो। ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अरे रे रे, तौबा 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 तौबा, ये गलत कैसे हो गया जी, गलत कैसे हो गया जी, गलत 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 कैसे हो गया। अरे तुम लोग कुछ बताते हो नहीं यार। ये माइनस का 1/4 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। तो ये तो प्लस हो गया, लेकिन इसको क्यों माइनस किया भाई, ये 1/1 तो प्लस का ही है, गलत करा दिया तुमने। अरे रे 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 रे, नोट कर लिया क्या? हो। हमारे पास तो डस्टर है, हम इरेज कर दिए, तेरा क्या होगा कालिया। सॉरी यार, गलत कर दिए थे। हाँ भैया, इन दोनों का एलसीएम लो, 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, फिर नीचे 4 1 जा 4 इक्वल टू 1/v। ये 4 1 5 हो जाएगा, 4 1 5/4 इक्वल टू 1/v। इसको पलट के लिख दो तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। और 4/5 को करना तो यहाँ लगाओ 0 पॉइंट, यानी डेसिमल बढ़ाओ तो एक 0 बढ़ गया। अब 5 से 8 टाइम कट गया, तो आंसर कितना आएगा, तो v आपका आ जाएगा 0.8 मीटर आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बस दिखने में बड़ा है, बाकी कुछ है थोड़ी ना, इसमें दम नहीं है क्वेश्चन में। नोट करिए फटाफट, स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए एरेज कर देते हैं फट से, तुरंत अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, पिछले 10 साल में, वो सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं भैया। तो आपके कोई भी मिरर के तो कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ये तो समझ लो। और हाँ, बाकी एक इंपॉर्टेंट जानकारी, संडे आपको मैं बता दूं, कल यानी संडे के दिन आपकी महामैराथन लगने वाली है फिर से। वो आपकी जो चलेगी वो दिन में 10 बजे चलेगी, तो नहा धो के खा पी के आराम से बैठ जाइएगा। दिन में 10 बजे वो चलेगी, ठीक है? कितने बजे? 10 बजे चलेगी। आराम से पढ़िएगा, या आप लोग अगर कहें तो उसको रात में भी चला सकते हैं, जैसा भी आपकी सलाह हो वो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। अभी नहीं, जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगी तो ऑफलाइन कमेंट में बोल दीजिएगा कि सुबह 10 बजे चले वो महामैराथन या रात 8 बजे चले। अब ये मत कहिएगा कि सर महामैराथन वैसे ही होगी जो बीच में खत्म होगी थी, नहीं, वो फुल्ली फंक्शन क्लास होगी और वो नॉन स्टॉप चलेगी, वो कहीं नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिए, सुबह 8 बजे मतलब सुबह 10 बजे या रात 8 बजे, कैसा चलना है आप लोग बता दीजिएगा। और ये संडे क्लास चलेगी, तो जैसा आपको सही लगे बता दीजिएगा, हम करवा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे काम करते हैं। ये हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लिखा हुआ है, इसका भी इमेज ड्रॉ करना है। आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर लिखा है, लिखिए। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 15 centimeter in front of concave mirror, if the focal length of the mirror is 20 centimeter,
is 20 centimeter. Find the position and nature of the image. Find the position and nature of the image, and also draw the ray diagram. तो चलिए फिर से रे डायग्राम बनाना है इसमें, और क्वेश्चन बहुत क्लियर कट है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर रे डायग्राम भी बनाएंगे आराम से। देखा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट है तो यू, कौन सा है ये? कॉनकेव मिरर है, तो यू तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, तो कुछ भी हो। 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। यानी एफ कितना है आपका? तो एफ आपका है 20 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दिया 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मतलब वी निकालना है आपका। क्या निकालना है? वी निकालना है। तो नेचर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, सिर्फ पोजीशन और नेचर निकालना, साइज नहीं निकालना है। यानी जो आई निकाल देते वो आई नहीं निकालना है, तो सिर्फ पोजीशन और नेचर निकालना। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी है तुम्हारी? तो एफ भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव है, एफ भी नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव है, तो 1 में माइनस का 20 इक्वल्स टू 1/v माइनस का 1/15। ये 15 इधर आ जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/15 माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 15-20 का एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं? 60। 15 से काटोगे कितने टाइम कटेगा? 4 टाइम, तो 4 माइनस 20 से काटोगे तो 3 टाइम, 3 1/v। अब 4 में से 3 क्या बचा? 1 1/60 इक्वल्स टू 1/v। v से v कट गया, तो v कितना आ गया आपका? 60। v आ गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो पहली चीज, v कैसा है आपका? पॉजिटिव है। v कैसा है? पॉजिटिव है। तो v जब पॉजिटिव है तो इमेज कहां बनेगी? तो इमेज कैसी बनेगी? तो v बनेगी वर्चुअल। कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी इमेज। ये नेचर हो गया। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? तो आप लोग खुद याद करिए, कॉनकेव के केस में ऐसा कौन सा केस था जिसमें इमेज जो थी वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही थी? तो सर आप कह सकते हो कि सर वो तो मुझे याद है, छठी केस जो थी, सबसे लास्ट वाला केस था, उसी में मतलब क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो इमेज थी वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी थी। याद है? नहीं याद है तो पन्ना पलट कर देखो, तुम लोग की याददाश्त बहुत कमजोर है जानी। सुबह उठ करके पानी पिया करो, वो भी ठंडा ठंडा टूल टूल। समझ गए? मुझे पानी से याद आ गया, मुझे प्यास लगी है। चलिए अभी करते हैं, अभी बाद में पिएंगे। सबसे पहले ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है। सब कुछ आराम से रख लेते हैं और देख लेते हैं कहाँ क्या रखना था, और आराम से बनाते हैं, क्या बनेगा आपका सब कुछ देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट कितना है तुम्हारा? u, यानी f से भी मतलब कम है। f यहाँ है, देखो f इस जगह पे है मान लो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? क्योंकि f 20 है और u कितना है? 15 है, यानी उससे छोटा ही है, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, इस जगह पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो ये f तुम्हारा जितना है उसको मेजर कर दो, तो यहां से यहां तक का f हो गया 20, और ये कितना हो गया? 15। ये आपको दिखाई पड़ रहा हो, मैंने लिख दिया है। अब यहां से हमने एक ऐसे डाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकरा के f से ही गुजरेगा, इस जगह से गुजरेगा। और साथ में हमने क्या डाला? यहां से डाला, f से डाला। इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं, ऐसे, ये ऐसे। अब यहां से हम f से होकर के एक रे लाइन डालना चाहें, सॉरी इधर इमेजिनरी जाएगी, इसको इधर मिलाया और इसको इधर बढ़ा दिया। अब अगर देखो तो ये दोनों बढ़ती जा रही है आगे, इसको इधर जा रही है, ये इधर जा रही, और बढ़ाओ तो और बढ़ती जा रही, और बढ़ती जा रही। ये एक टाइम बाद ऐसे फैलती चली जाएंगी पर कभी मिलेंगी नहीं। तो जब ये इधर नहीं मिलेंगे तो इनको इस तरफ इमेजिनरी मिलाना पड़ेगा।
ये इमेजिनरी मिलाना पड़ेगा, तो जाकर के पीछे बने, क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट क्या होता है, हमेशा बिहाइंड द मिरर ही जब बनती है इमेज कॉनकेव के केस में, तो ये बनती है। और ये कितना v कितना आया था 60, तो यहां से यहां तक का इसको मेजर करके यहां पे लिख दो, ये कह दो ये 60 है, ये 60 है तुम्हारा। बस ये तुम्हारा पूरा इमेज डायग्राम आ गया, ये लेवल डायग्राम हो गया, ये आपका डायग्राम आ गया, और ये आपका क्वेश्चंस भी डन हो गया। फटाक से नोट करिए और स्क्रीनशॉट मारिए। आइए आगे बढ़े, चलिए देख लीजिए। अब इसमें कि मैं देख लूं तो आपको मैं एक चीज और देख लूं कि जो चीज छोटी मोटी चीजें बच रही उनको भी करवा दूं मैं, ताकि आपका कोई भी चीज बाकी ना रह जाए। एक क्वेश्चन है बहुत नॉर्मल सा है, कहो तो करा दूं। हमें लगता नहीं कि ये बताने लायक है, बहुत मतलब करवा चुका हूं मैं इसको, बहुत बार करवा चुका हूं, शायद बहुत बार नहीं करवा चुका हूं, लेकिन मतलब करवा तो दिया है मैंने इसको। अब नहीं बताने, मुझे नहीं लगता अब बताने की जरूरत है, अब नहीं बताने की जरूरत। हाँ, ये एक क्वेश्चन इस टाइप का एक क्वेश्चन बना लो, क्योंकि ये है बस लास्ट ये क्वेश्चन है। ये आज वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, इसको ज्यादा देर तक नहीं चलाएंगे, बस इसमें न्यूमेरिकल हम खत्म करते हैं, क्योंकि ये कल की अधूरी पार्ट की वीडियो है, कि जो कल अधूरा छूट गया था उसका है ये मामला। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करा के बस मैं छोड़ रहा हूँ, ज्यादा देर नहीं। लेकिन जो कल की क्लास है उस क्लास के बारे में आप लोग बता दीजिएगा कि वो क्लास मतलब महामैराथन जो है वो दिन में 10 बजे रखी जाए या रात को 8 बजे रखी जाए, ये आप लोग बता दीजिएगा संडे वाले दिन की, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे क्या है, मैं तो मैराथन चला दूंगा, मुझे संडे मेरा छुट्टी रहेगा, ऑफलाइन बैच सेंटर जो है उसको ओपन नहीं करूंगा, तो आपको पढ़ा डालूंगा। तो आप सोच लीजिए, अगर रात में पढ़ना है तो रात का देख लीजिए, बाकी दिन में करना है तो दिन का देख लीजिए। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016, 2024, 2022 पूछा गया हुआ है, और है भी अच्छा खासा। लिख लीजिए, लिखिए, at what distance should an object be placed in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter to form a real image to form a real image 5 times enlarge enlarged. Also find the position of image. Position of the image. तो आइए बता देते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। आइए देखते हैं, समझते हैं। पहले लिखा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज 5 टाइम्स इनलार्ज। इमेज बन रही है, लेकिन ये 5 गुना ज्यादा इनलार्ज है। इमेज बन रही है कैसी, 5 गुना ज्यादा इनलार्ज है। तो भैया मैं आपको बताऊं तो ये जो 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, ये गुना इनलार्ज जो बोल देते हैं, ये इसका मतलब मैग्निफिकेशन है, या हिंदी में बोले तो आवर्धन है। तो सबसे पहले उस पर काम कर लेते हैं। लिखते हैं क्या, m इक्वल्स टू v अपॉन u, मतलब पूरा फॉर्मूला लिखते हैं, i अपॉन में o इक्वल्स टू माइनस v अपॉन में u। i अपॉन o तो हमें है नहीं, हम यहाँ v अपॉन u का यूज करेंगे। तो m कितना है आपका, तो m 5 टाइम्स है, तो m की जगह 5 माइनस v अपॉन में u, तो u हमें गिवन है शायद, देखें
नहीं गिवन है क्या? हमें नहीं गिवन है, तो जब नहीं गिवन है तो ऐसे ही रख देंगे, उसमें कौन सा यू है, हम ऐसे ही रख देंगे। क्या रख देंगे? ऐसे ही रख देंगे। आइए देखते हैं, देखिए सबसे पहले चलिए एक चीज अगर बात करें तो मान लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर द फोकल लेंथ बिटवीन टू फॉर्म अ रियल इमेज 5 टाइम्स इन लार्ज आल्सो, यानी 5 टाइम्स। तो हम अगर क्या कहते हैं v हमारी कितनी है u की, अगर मैं कंपैरिजन करूं तो u इधर है, इधर भेज दो तो ये कितना हो जाएगा 5u इक्वल्स टू माइनस v, 5u इक्वल्स टू माइनस v। और ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की 5 गुना ज्यादा, यानी जो v होगा वो u के बराबर होगा, जो v होगा वो किसके बराबर होगा, वो u के बराबर होगा। अब एक बात समझिए, आइए चलिए रखना शुरू कर देते हैं, चलिए देखिए रखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1 में u। अब 1/f कितना है, तो f तो गिवन है हमें, ये देखो 15, और कैसा है ये कॉनकेव है तो माइनस का ही होगा, माइनस का 15। अब 1/v की जगह क्या रखोगे, u रखोगे, और जहां सुनो v जो है v की जगह क्या रखोगे, देखो v जहां है, देखो जो है वही रखना है, 1/v है, देखो v की जगह क्या रखना है 5u, v की जगह क्या रखना है 5u, और प्लस का u, तो u ऐसे ही लिख दो। अब एक बात ध्यान से एक चीज हम कर देते हैं, जो कि माइनस का केस है, उस माइनस केस को हम सुलझा देते हैं कि माइनस का केस कैसे रखना कैसे नहीं रखना। तो एक बात समझो, ये माइनस देख ले जरा मैं हम, ताकि गड़बड़ ना हो किसी भी कंडीशन में। तो भाई सही तो रखा है हमने, एकदम सही रखा है, सब कुछ सही रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखिए 1/-15, लड़के यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो भैया एक बात बताओ, v की वैल्यू हमें मिल गई ना, v इक्वल टू कितना है, ये v इक्वल टू लिखा हुआ है हमारे पास, क्या कहते हैं 5u, तो हमने v की जगह पे 5u पुट कर दी और u की जगह u ही रखा, तो ये कितना माइनस का 15 इक्वल टू, इनका एलसीएम लोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं ओनली 5u, 5u से काटोगे 1 टाइम कटेगा और u से काटोगे तो 5 टाइम कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 6, ये नीचे 1/-15 इक्वल टू 6/5u। अब यहां से अगर आप देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 मतलब 3 टाइम कट जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई, 3 6 18 और u 1 u, सो u कितना हो जाएगा 6 3 18 माइनस का 18, u कितना हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, u कितना हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। और जब u18 आ गया, गौर से समझना, u18 आ गया तो यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v कितना है, तो v इक्वल्स टू 5u है, v इक्वल्स टू कितना है 5u, तो 5 मल्टीप्लाई बाई u की वैल्यू है -18, 18 पंचे 90, यानी v कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। और पोजीशन बस एक ही चीज पूछा था कि क्या कहते हैं पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन हमारी आ गई 90 सेंटीमीटर आ गई। ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ भी है और थोड़ा लेंदी भी था, बट हमने कोशिश की कि इसको आपको समझा दे। और अब पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन, अब जितने भी क्वेश्चन अगले 10 साल में, मतलब पिछले 10 साल में पूछे गए हैं मिरर से रिलेटेड, चाहे कॉनकेव का हो या कॉन्वेक्स का हो, चाहे इमेज फॉर्मेशन से मतलब लेवल डायग्राम से हो, कैसे भी हो, कोई भी हमने एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन हम करवा दिए हैं आपको। अगर ये आपको सही लगा, पसंद आया, तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिएगा, एटलीस्ट 2-3 लोगों तक तो शेयर ही कर दो, ताकि एटलीस्ट हमें भी अच्छा लगे। आपने कल देखा वीडियोस, अच्छा लगता है, आप लोग पढ़ोगे, जाहिर सी बात है हमें आपकी पढ़ने से हमें बेनिफिट ये चीज है कि आपका रिजल्ट बनेगा, आपका रिजल्ट बनेगा, आप भी प्यारा प्यारा कमेंट करोगे, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हमने मेहनत की और बच्चों के रिजल्ट बने, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर देना, और हमारी भी मतलब ये चीज रहता है, जब ज्यादा लोगों तक पहुंचता तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ चलो हम कैसे भी होगा टाइम निकालेंगे। यकीन मानिए जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कितना बिजी शेड्यूल रहता है और किस तरह से काम करते हैं, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन आराम से आप देखिए, लेकिन यही है प्लीज इसको शेयर कर दीजिए और जम के शेयर कर दीजिए, और सभी लोग अपने स्टेटस पे लगा दिया करिए, ताकि लोग क्लिक रेट भी जो है वो भी अच्छा खासा रहा करे, और लाइक वाइक कर दिया करो। बाकी कल की क्लास का आप लोग बता दीजिएगा, मॉर्निंग 10 बजे चाहते हैं या रात 8 बजे चाहते हैं, मैराथन चलेगी, कैसा भी चाहते हैं। ये वीडियो अभी खत्म होगा, जैसे ऑफलाइन होगा तुरंत इस पे क्या कहते हैं मतलब डाल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि वीडियो किस टाइम चाहते हैं। बाकी मिलते हैं कल महामैराथन में, तब तक के लिए जय हिंद।